महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी की ओर से आयोजित 4th स्टार्टअप वीक ग्रैंड फिनाले के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री बलदेव सिंह जी, सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई श्री वाघमारे जी, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी मनीषा वर्मा जी, सीईओ दीपेन जी, जिन लोगों ने अपने आइडियाज़ आपके सामने रखे, श्री धवल शाह जी, संजय मेहता जी, राज नायर जी, संदीप सिंघल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सोसाइटी के ऑफिशियल्स, इस स्टार्टअप वीक में सहभागी होने वाले सभी स्टार्टअप भाई और बहनों, निश्चित रूप से वाघमारे जी की अगुवाई में इनोवेशन सोसाइटी का गठन हुआ और आज हम लोग चौथा स्टार्टअप का ग्रैंड फिनाले यहाँ पे, उसका कंक्लूडिंग सेशन यहाँ पे आज हो रहा है। निश्चित रूप से इस स्टार्टअप वीक में लगभग 1700 लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की, जिसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया। पिछले लगभग 5 दिनों से अलग अलग 100 स्टार्टअप्स ने अपने आइडियाज़ को पिच किया और 8 सेक्टर में 24 लोगों का सिलेक्शन आज यहाँ होगा और निश्चित रूप से उन्हें, जो सरकार ने धोरण बनाया है कि आप लोगों को 15 लाख रुपए के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलेंगे। सिर्फ 15 लाख का ऑर्डर देना ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप को पहचान मिले, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। निश्चित रूप से पेंडेमिक के कारण पिछले बार हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन रहे, इस बार भी ऑनलाइन रहने का मन बनाया हमारे अधिकारियों ने। मैंने कहा कि हाइब्रिड होना चाहिए, अगर कुछ हो रहा है तो दिखना भी चाहिए, कोई कुछ कर रहा है तो लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने हाइब्रिड कार्यक्रम यहाँ पे रखा। 18वीं सेंचुरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जानी जाती है और मुझे लगता है कि 21वीं सदी ये डिजिटल रेवोल्यूशन का एक ईरा है, ये हमको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उस समय भारत का स्थान ना रहा हो, लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन जो देश में या दुनिया में हो रहा है उसमें भारत सबसे आगे होगा, ऐसा हमें पूरी तरह से विश्वास है। और डिजिटल रेवोल्यूशन में हो सकता है कि आज अमेरिका है, इजराइल है, उनके नाम हैं, लेकिन वर्क फोर्स जो वहाँ पे काम कर रहा है उसमें इंडियन ब्रेन भी सबसे आगे है, इसको हम नकार नहीं सकते। क्या ब्रेन ड्रेन होता रहे, यही हमारी सोच रहेगी कि हम ब्रेन ड्रेन को रोकेंगे। जैसे सिंघल जी, आप अमेरिका छोड़ के वापस आ गए, हम लोगों को जाने ही ना दें, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से इनोवेटिव आइडियाज़ लेके इन्वेंटर्स हैं, उनका कोई बिजनेस प्लान है और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और बिना कोई राज आश्रय के कोई भी इन्वेंशन, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ आगे नहीं बढ़ सकती, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। आज इनोवेशन सोसाइटी है, निश्चित रूप से जिस तरह का काम कर रही है, स्टार्टअप वीक है, अभी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के स्टार्टअप के कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ जो स्टार्टअप है, जो इनोवेटिव उन्होंने आइडियाज़ लाए, ऐसे लोगों को अलग अलग तरह से सपोर्ट करने की भूमिका सरकार के माध्यम से सोसाइटी ने ली। कोई इन्वेंशन हुआ तो उसका पैटर्न होना भी ज़रूरी है, उसको टेस्टिंग सपोर्ट के लिए भी कोई हमें
सिस्टम बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से सोसाइटी ने कार्यक्रम लिया कि जो भी स्टार्टअप्स है जो इन्वेंशन करते हैं, ऐसे लोगों को 10 लाख रुपए तक की पेटेंट के लिए आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम इनोवेशन सोसाइटी ने शुरू कर दिया है। उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करना, क्वालिटी कंट्रोल, उसके लिए भी 2 लाख रुपए की मदद देने का कार्यक्रम हमने बनाया। और स्टार्टअप वीक में अगर 24 लोगों को मौका दिया जा रहा है, लगभग 3 कार्यक्रम में अलग अलग लोगों को मौका दिया गया, इस कार्यक्रम से भी मौका मिलेगा। और कुछ स्टार्टअप तो ग्रो होके हंड्रेड्स ऑफ करोड्स के ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने दिए हैं, जो हमारी जानकारी है। लेकिन एज संजय मेहता जी ने कहा कि सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि बिगिनिंग में उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, सीड फंड मिले, ताकि वो ग्रो कर पाए। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि इनोवेशन सोसाइटी सीड फंड का कार्यक्रम लेके आएगी और नए इन्वेंटर्स को कहीं ना कहीं जो भी स्टार्टअप्स है उनको बिगिनिंग में सपोर्ट देने की जिम्मेदारी सोसाइटी उठाएगी और निश्चित रूप से उस दिशा में कदम उठाने का काम करेंगे। बलदेव सिंह जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके बिना स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार में हजारों करोड़ का प्रोक्योरमेंट है, स्टैब्लिश इंडस्ट्री है, ठीक है। टाटा बिरला तो 18वीं सदी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की उपज है, लेकिन 21वीं सदी की उपज के लिए भी हमें जो भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, स्टार्टअप के लिए अलग से पॉलिसी बने, ताकि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है उसमें कुछ परसेंटेज स्टार्टअप के भी जो भी प्रोडक्ट होंगे उसका भी हम कहीं ना कहीं खरीदी का एक धोरण बनाएं, परचेज पॉलिसी बनाएं। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम काम करने का काम करेंगे। जिस तरह से कहा गया, नायर साहब ने उदाहरण दिया अलग अलग डिसेबल लोगों के बारे में। आज 100 लोगों ने अपने आइडियाज़ पिच किए हैं, 24 लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो मेरा फेलियर है, फेलियर नहीं, उसकी सक्सेस की वो पहली सीढ़ी है, ये आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी सिर्फ स्टार्टअप वीक ख़त्म हो गया उसके बाद अपना काम बंद कर देती है। आपके जो 100 लोगों ने आइडियाज़ पिच किए हैं उनके साथ कंटिन्यूअस हम पूरी तरह से आपके संपर्क में रहेंगे। आपको जिस तरह से इकोसिस्टम में, चाहे वो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आपको सपोर्ट खड़ा करना है, इन्वेस्टर से आपको जोड़ना है, कुछ आइडियाज़ को और पूरी तरह से पॉलिश करना है, इस तरह की जिम्मेदारी हमारी जो टीम है पूरी, हमारे सीईओ दीपेन जी है या मिथुन जॉन जी है या उनकी पूरी टीम है, निश्चित रूप से आप लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेगी। हम ज़्यादा ना बोल के इतनी ही बात करते हैं कि दुनिया जिस तरह से डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें पूरा विश्वास है कि भारत उसमें सबसे बड़ा अपना स्थान बनाएगा। और महाराष्ट्र जो पूरी तरह से एक लगभग सदी से इंडस्ट्रियल हब रहा है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, और स्टार्टअप के जरिए ही जो भी डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसमें अगर देश का स्थान बनना है, तो जब तक महाराष्ट्र का स्थान नहीं बनेगा देश का स्थान नहीं बन सकता। इसके लिए पूरी तरह से हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हमें आशा है कि इस इनोवेशन सोसाइटी के माध्यम से निश्चित रूप से, आज यहाँ पे धवल शाह जी हैं, फामी जी का नाम हम लोग लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप है जिन्होंने अलग अलग तरीके से चीज़ें की। मैं कहीं पढ़ रहा था कि डिजिटल जो रिवॉल्यूशन है उससे शुरुआत में लोगों के मन में शंका पैदा हुई कि बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन हमें लगता है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से बड़े बड़े जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बने हैं और लाखों की तादाद में लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमने कहीं पे पढ़ा कि अब लोगों के पास ट्राइडेंट के 10-50 होटल हो सकते हैं, लेकिन स्विगी के पास हज़ारों होटल उन्होंने अपना बना लिया लोगों तक सामान पहुंचा के। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई 1000, 2000, 5000 गाड़ियों की मालिक हो सकती है, लेकिन ओला उबेर जैसी कंपनियों ने लाखों जो टैक्सीज़ हैं या जो भी रेंटल व्हीकल्स है उसको अपने अंडर कंट्रोल में ला के रखने का काम किया। तो हमें लगता है जो भी आइडियाज़ नए तरीके से आती हैं उनको ग्रो होने का निश्चित रूप से आज के युग में उनको मौका है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, अलग अलग, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एग्री सेक्टर हो, चाहे हमारा अर्बन डेवलपमेंट हो,
अलग अलग सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, स्टार्टअप वीक नहीं। अभी हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने एक ग्रांड चैलेंज के लिए हम लोगों के साथ टाइप किया है, उन्होंने भी 5 करोड़ रुपए के बजट रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज जो लोग इसमें जीत नहीं पाएंगे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी सरकार में चैलेंजेस है उसको लेके भी आप लोगों के आइडियाज़ का हम कहीं ना कहीं पिच कराने का काम करेंगे, और उन डिपार्टमेंट भी आप लोगों को एक आइडेंटिटी मिलेगी, ऑर्डर्स मिलेगी। इस तरह का पूरा इकोसिस्टम हम तैयार करने का काम करेंगे। और एक चीज़ बताने के लिए मुझे लगता है खुशी होती है बलदेव जी कि हमारे डिपार्टमेंट के सोसाइटी में हमने वुमेन्स विंग भी बनाने का काम किया ताकि महिलाओं को भी आगे ले जाने का काम किया जाए। SNDT कॉलेज के साथ में हमने जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है उसके अंदर वुमेन्स इंक्यूबेशन सेंटर को भी तैयार करने का निर्णय लिया, उन्हें भी फंडिंग करने की जिम्मेदारी हमने दी है। जब हम लोगों को साथ में आगे ले जाना चाहते हैं तो महिलाओं को भी बराबरी का, उन्हें भी मौका मिले, इस सोच के साथ निश्चित रूप से हम काम करने का काम करेंगे। जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें अग्रिम बधाई, और जो लोग इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उन्हें हिम्मत नहीं हारना है, अगली बार और भी आगे आप जाएंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।